मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश ग्रामर में हम एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, आप देख ही रहे हैं, आर्टिकल्स। ARTICLES आर्टिकल्स। नया नाम नहीं है आपके लिए, आपने पहले भी आर्टिकल्स के बारे में सुना है। लेट मी टेल यू, आर्टिकल्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल हैं। तो हम क्या करते हैं, ए और एन को तो एक ही ग्रुप में रखते हैं और द का जो है वो अलग ग्रुप है। कैसे, देखते हैं। बेसिकली अगर हम आर्टिकल्स को डिवाइड करें तो आर्टिकल्स जो हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। वन साइड में मैंने आपको जैसा कि बताया क्या आता है, ए और एन आता है, और सेकंड साइड में आपका आता है द। तो ए और एन को अगर हम कंबाइंडली बोलें तो ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं ए और एन को? इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है? INDEFINITE, दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन कौन से होते हैं? ए और एन। ठीक है। और अगर हम द की बात करें तो द क्या होता है? द जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। यानी कि आपको क्या करना है, ये इन जो है ना वो हटा देना है। कितना? इतना रह जाएगा केवल। तो ये क्या हो जाता है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। तो जो द होता है, वो जो द है वो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। नाम है, जस्ट नाम में कुछ नहीं रखा। रखा किस में है? रखा है समझने में, कि हम इनके यूज को समझ जाए। नाम आप कुछ भी रख लीजिए। तो नाम में आपको फिर से बता दूं, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक आपका इंडेफिनेट आर्टिकल और एक आपका डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन जाएंगे और डेफिनेट आर्टिकल में द जाएगा। इतना आप पहले तो याद कर लीजिए, याद करने वाली चीज़ है। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे समझने वाली चीज़ पर। देखिए, ए और एन आपको समझ में आ गए, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब ए और एन का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फॉर वन आउट ऑफ मैनी। बहुत सारी चीज़ों में से अगर हम एक चीज़ बाहर निकालें तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ए या एन का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर भी एक बताना है, एक सिंगल, तो आप उसके लिए या तो ए का यूज़ करोगे या फिर एन का यूज़ करोगे। अब कब हम ए का यूज़ करेंगे और कब हम एन का यूज़ करेंगे, बस यही चीज़ हमको आज समझनी है। ठीक है। वैसे तो आपको आती है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा कि ए का और एन का कब यूज़ करते हैं। देखिए, यूज़ ए व्हेन द नाउन बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 26 लेटर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो उनमें से इन 5 को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर रिमेनिंग जितने होते हैं 21 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। तो अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है बैग, बी से स्टार्ट हो रहा है और बी का कॉन्सोनेंट है। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है सी फॉर कैट, सी से स्टार्ट हो रहा है और सी कॉन्सोनेंट है। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? इससे पहले हम लगाएंगे ए। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, हम यूज़ करेंगे ए बैग यानी कि एक बैग, ए कैट यानी कि एक कैट। इसी तरह से ए डॉग यानी कि एक डॉग। ठीक है। चलिए, इसका सेकंड यूज देखते हैं अब हम। व्हेन द वोवल यू साउंड्स लाइक यू। देखो, वोवल है आपका यू, ए, ई, आई, ओ, यू आपके वोवल होते हैं। ठीक है। और बाकी के जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक। तो जब यू जो है वो किसकी तरह साउंड करे? यू की तरह साउंड करे। यू जो है वो किसकी तरह साउंड करे? यू की तरह साउंड करे। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर भी आप ए आर्टिकल लगाएंगे। जैसे रूल तो आपका ये कहता है ना कि जहाँ पर वॉवल आते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वहाँ आप किसके लिए यूज़ करते हैं? एन का आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी लिखा है।
अब यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। तो अगर आपको लिखना हो वन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, तो आप क्या लगा देंगे? एन यूनिवर्सिटी लगा देंगे। एन यूनिवर्सिटी आप लगाएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हो ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यू किसकी तरह साउंड कर रहा है? यू की तरह साउंड कर रहा है। और यू की तरह साउंड कर रहा है तो स्टार्ट किससे हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है ये आपका वाई से। किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से स्टार्ट हो रहा है। और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? ए। तो द रिजल्ट इज दैट कि यूनिवर्सिटी या यूटेंसिल्स जैसे जो भी वर्ड्स हैं जहाँ पर स्टार्टिंग तो यू से हो रही है लेकिन बोलने में ऐसा यू आ रहा है, या आ रहा है, या, ठीक है, बोलने में क्या आ रहा है? या आ रहा है। हम हिंदी से भी बात कर सकते हैं स्वर और व्यंजन से। बोलने में आ रहा है या, ऐसे तो लिखेंगे यू, तो ये आपका क्या है? व्यंजन है ना। तो जहाँ आपका व्यंजन आए वहाँ आप ए लगाओगे, और जहाँ आपका स्वर आए वहाँ आप एन लगाओगे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी हुआ, यूटेंसिल्स हुआ, या इस तरह के और भी वर्ड्स हुए, वहाँ आप सबके साथ क्या लगाओगे? ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए लगाओगे, एन नहीं लगाओगे, ठीक। एक चीज़ के लिए लगाते हैं ए और एन दोनों, बस जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ ए और जो वॉवल्स होते हैं उनके साथ एन, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन लेटर की ही केवल बात नहीं है, साउंड की बात है। देखो एन पर चलते हैं। यूज एन व्हेन द नाउन बिगिंस विद अ वॉवल। वॉवल से स्टार्ट हो रहा है अगर नाउन, जैसे ये एप्पल है, ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन एप्पल। अम्ब्रेला है, अब देखो अम्ब्रेला में भी तो यू है, लेकिन अम्ब्रेला को आप साउंड प्रोनाउंस क्या कर रहे हो? और आ क्या है? स्वर है, इसीलिए आपने अम्ब्रेला के साथ क्या लगाया? एन लगाया। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? यूनिवर्सिटी मतलब या क्या है? व्यंजन है, इसलिए आपने वहाँ पर ए लगाया। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आप स्पेलिंग देख कर नहीं लगा सकते। आपने देखा यहाँ पर भी यू है, आपने देखा यहाँ पर भी यू है, दोनों के साथ हम एन लगा दें तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एन एप्पल हो गया और एन अम्ब्रेला हो गया। अब व्हेन द कॉन्सोनेंट एच इज साइलेंट, अब जैसे कॉन्सोनेंट आ गया एच लेकिन वो साइलेंट है, जैसे ये है आवर, HOUR, वैसे तो ये एच से स्टार्ट हो रहा है तो कायदे से तो इसमें ए लगना चाहिए, ए आवर, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? भले ही एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन जो उसकी साउंड है वो क्या है? आवो या आर, ठीक। तो उसका जो पहला लेटर है वो क्या है? आ है, और आ क्या है? स्वर है। तो जहां पर भी स्वर की धुन आ जाएगी, स्वर की आवाज आ जाएगी, वहां एन आएगा, तो आवर के साथ क्या लगाएंगे? हम एन लगा देंगे, एन आवर, ठीक है। इसी तरह से एक और वर्ड नीचे दिया गया है आपका ऑनर, HONOUR, ऑनर। ऑनर का मतलब सम्मान। अब इसे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऑनर, ऑनर। किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, और ओ क्या है? स्वर है। स्वर है तो उसके साथ क्या आएगा? एन ऑनर, ठीक। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि आप बस ये देख लें कि उसकी साउंड क्या बोल रही है। अगर उसकी साउंड स्वर है तो आप लगा दीजिए आंख बंद करके एन, और अगर उसकी साउंड व्यंजन है तो आप लगा दीजिए आंख बंद करके ए। बस आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। हमने लिखा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना MP। अब MP के साथ आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे या एन लगाओगे? क्या लगाओगे? सोचो, ऐसे नहीं आ रहा सोचने में। देखो अब आप इसकी साउंड देखो, MP ऐसे तो लिखोगे आप हिंदी में। अब MP जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? MP किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, और ए क्या है? ए आपका स्वर है, और स्वर के साथ आप क्या लगाते हो? स्वर के साथ आप एन लगाते हो। तो MP के साथ क्या लग जाएगा? MP के साथ लग जाएगा आपका NMP, AMP नहीं, NMP, ठीक है। कैसे? देखो NMP, और अगर हम ऊपर से देखें तो क्या लग रहा है? एम से स्टार्ट हो रहा है, और एम तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो बस आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि कब आपको ए लगाना है और कब आपको एन लगाना है। फिर से देख लीजिए, हिंदी का स्वर आए अगर उच्चारण में, और अगर व्यंजन आए तो आप ए लगा दीजिए, ठीक है।
और जैसे जैसे अब इसका यूज़ आएगा हम वहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे। अब चलते हैं हम अपने डेफिनेट आर्टिकल द पर। अब द जो है वो इस्तेमाल होता है फॉर अ स्पेसिफिक आइटम, एक पर्टिकुलर विशेष चीज़ के लिए जो द है वो इस्तेमाल होता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, द अम्ब्रेला इज़ इन द बैग। अब ये अम्ब्रेला से पहले ना तो हमने ए लगाया ना एन लगाया, है ना। बैग से पहले भी ना हमने ए लगाया ना एन लगाया, क्योंकि अम्ब्रेला, जिस अम्ब्रेला की बात हो रही है वो एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला है, एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी अम्ब्रेला है, नहीं, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला है जिसके बारे में बात की जा रही है। वो अम्ब्रेला सामने है, इसीलिए हमने लगाया द अम्ब्रेला। इसी तरह से बैग के साथ भी हमने द क्यों लगाया, क्योंकि बैग भी एक स्पेशल बैग है, एक पर्टिकुलर बैग है जिसके बारे में हम जानते हैं, तो इसलिए हमने द लगाया। द अम्ब्रेला इज़ इन द बैग, ठीक है। द कैट इन द ट्री, द कैट इन द ट्री, तो वही बिल्ली जिसके बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिक बिल्ली है तो द लगा दिया। और वही पेड़ जिसके बारे में बात हो रही है, जो हमें आंखों के सामने नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हमने उसके साथ भी द लगा दिया। तो जो चीज़ बिल्कुल स्पेशल होती है, आम नहीं होती, कॉमन नहीं होती है, जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हो, वो आपके सामने होती है, तभी आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तभी आप उसके लिए द यूज़ करते हैं। तो जब आप अ यूज़ करते हैं तो मतलब कोई भी, जैसे आपने बोला अ कैट, एक बिल्ली, कोई भी बिल्ली, और आपने बोला द कैट, तो द कैट का क्या मतलब हुआ, वही वाली बिल्ली जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई और बिल्ली नहीं। तो दोनों में क्या हो जाता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपने बोला अ बैग, मतलब एक बैग, कोई सा भी बैग, और आपने बोला द बैग, तो मतलब आप जिस बैग के बारे में बात कर रहे हैं केवल वही वाला बैग, कोई भी बैग नहीं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों आर्टिकल में। इसीलिए चूंकि ये किसी के लिए भी यूज़ हो जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इनडेफिनेट, डिफाइंड नहीं है ना, पक्का नहीं है किसके लिए यूज़ हो रहा है। और इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ये डिफाइंड है, ये पक्का है, जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है उसी के लिए ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन द इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपका ए और एन था। द के बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे डूज हैं, बहुत सारे डोंट्स हैं। मतलब कहाँ हमें द ही इस्तेमाल करना है, केवल कुछ और इस्तेमाल नहीं होगा, और कहाँ हम द को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर द को इस्तेमाल करना गलत होता है। तो वो हमें सीखने हैं। तो बच्चों, आर्टिकल द को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आज की वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जो भी आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, आपको उनके साथ ये पता करना है कि हम इनके साथ ए का यूज़ करें या एन का यूज़ करें, ठीक है। जैसे कैट है तो अ कैट, आइसक्रीम है तो सोचिए कि ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करनी है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बच्चों, बाय बाय।